थैंक यू। I request the entire team to kindly वैसे join मेरी for बात this सुनिए, proud moment. मैं अमूमन कहीं इनॉग्रेशंस पे सीजर कम चलाता हूँ। ठीक है सर। कोशिश करता हूँ कि नाट खोल के तो किसी काम की शुरुआत की जाए, ठीक है ना। ये शुभ कार्य होते हैं, ये गांठ खुलने से होने चाहिए, कैंची नहीं चलानी चाहिए। हमारे जीवन में सीजर का कोई काम नहीं होना चाहिए, हम सुई धागे का काम करते हैं, जोड़ने का। बहुत बढ़िया जी सर, है ना। जी सर। चलिए, ये आप हिडन एजेंडे में रखिए। इस क्लब में एक बेहतरीन कार्य की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च हुई है collegedwarka.com करके। हमारे मंदिरों के शहर को सुशोभित किया है collegedwarka.com के एक बेहतरीन कार्य से। और मेरे साथ अर्नब कोल जी, पार्थ गौतम जी, हमजा जी, दीक्षा जी और बाकी एक बेहतरीन टीम मैं देख रहा हूँ, टीम ऑफ सॉर्ट ऑफ अपकमिंग इंटेलेक्चुअल्स। और बच्चों को एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल तो सेकंड थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स ही पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती हैं। हमारे आपके समय में 12वीं के बाद, कभी रिजल्ट के बाद सोचते थे क्या करना है। तो आजकल बचपन से ही पेरेंट्स वो अपने माइंड सेट में बनाना शुरू करते हैं कि बच्चे को किस लाइन पे चलाना है। लेकिन उसके बावजूद भी 12वीं तक पहुंचते पहुंचते कहीं एक डिसीजन फाइनल नहीं हो पाता है। उस परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये हमारा collegedwarka.com की ये जो वेबसाइट है एक बेहतरीन रोल निभा सकती है। ऐसा ही है जी। एक हेल्पिंग हैंड टू एवरी पेरेंट, एवरी फैमिली, एवरी डोर स्टेप। क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल को, बच्चों के फ्यूचर को लेकर सभी वरीड रहते हैं। और होता भी है कि अच्छी शिक्षा हासिल की है, अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, तो अच्छे ट्रैक पे चलना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन बनने से ज़्यादा पहले एक अच्छा इंसान बनने का जो गुण है वो हर व्यक्ति में होना चाहिए। स्माइलिंग फेस आपके भी कईयों के हैं, कईयों के कम दिख रहे हैं। स्माइल हमेशा चेहरे पे रहनी चाहिए। मुझे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि रंधावा जी आप हमेशा स्माइल देते रहते हो, तो मैं उनको कहता फिर वो बात याद करो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो वो गमों को छुपाना है। कई बार होता है, कोई भी कारण होता है जीवन में हमारे, दिन भर में अनेक चेहरों से मिलना पड़ता है। खासकर राजनीतिक क्षेत्र में तो आप सोच नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति हमारे पास एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है और हमें उसकी एक्सपेक्टेशन को जज करना है उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी बात करने से पहले से। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं जब पूछता हूँ आप कैसे आए हो, वो कहता है वैसे आया हूँ। मैं कहता आप झूठ बोल रहे हो। वैसे आने का किसी के पास समय नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना टाइम शेड्यूल होता है। आप मेरे पास घर से चल के आए हो, अपना नहीं तो किसी का काम तो होगा। अपना क्यों आपने समय भी, पेट्रोल भी, ईंधन भी वेस्ट करके मेरे पास आया। तो फिर वो बताता है मेरी बेटी की ट्रांसफ़र का इशू है, मेरे श्रीमती जी की ट्रांसफ़र का इशू है, मेरी प्रमोशन का इशू है, मेरी गली का इशू है, मेरे सड़क का इशू है। तो ये अल्टीमेटली चीज़ आती है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप आए हो, मोस्ट वेलकम, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर रखिए। तो एक जीवन का मूल मंत्र है कि आपकी चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आपका सब कुछ पिक्चर क्लियर करती है कि आप कैसे व्यक्ति रहेंगे। आते भाई साहब 2 फूल लेके आ गए, मैंने कहा व्यक्ति में एक हूँ, आपने 2 फूल लाए हैं। यही मुझे समझ नहीं आया। अब हो सकता है इनका अपना को माइंड सेट हो कि बंदे को खुश करना है, हो सकता है 1 फूल से ना खुश हो रहा हो, 2 फूलों से हुआ, इनका फिर भी मन नहीं भरा। ये इतना बड़ा गुलदस्ता, इस पर भी इन्होंने पैसे खर्चे। तो हम तो ये कहते हैं कि भैया पैसा भी बचाओ। लेकिन मैं ईमानदारी से, आप सभी हमारे पुराने परिचित हैं, ये तो बेचारे हमारे हरिद्वार के हमारे गेस्ट हैं, आप लोग जम्मू से हैं, मेरे बारे में आप जानते भी होंगे, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। और ये मीडिया वाले सभी जानते हैं कि जिनसे मिलते हैं हंस के बात करने का प्रयास करते हैं कि 2 मिनट हंसी के किसी को दे ले, किसी से ले ले। तो यही है। बाकी मैं अर्नब जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। अभी थोड़ी देर में हमारी पुरानी दोस्त भी है डॉक्टर डीसी परिहार, वो शी विल बी लैंडिंग। अभी मुझे कह रही मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब आ नहीं रहे हो, आप लैंड करोगे सीधा, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो। तो वो गाड़ी भी ड्राइव फास्ट करती है, तो कहती मैं गाड़ी भी तेज़ चलाती हूँ। शी विल बी जॉइनिंग अस सून। तो मैं चाहता हूँ कि मीडिया इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करे, जो एक प्लेटफॉर्म जम्मू को
collegedwarka.com के माध्यम से मिला है। हर पेरेंट्स तक, हर परिवार तक आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर बात पहुंचती है। अब मेरी भी इन बातों में से पता नहीं आपने कौन सा टोटका निकाल लेना है, और शाम तक मेरी पता नहीं कितनी क्लास लगी होनी है। मैंने अपने इन दोस्तों के चक्कर में बड़ी बारी मैंने बैकफुट पे भी आया हूँ। पता है इनको, ये संधू जी जो हंस रहे हैं ना, इनकी हंसी के पीछे भी कुछ है। तो मैं अर्नब जी और उनकी टीम को पूरी बधाई दूंगा। आप सबको, आपका जहां ऑफिस भी यहाँ खोलेंगे, आप हमें वहाँ भी बुलाइएगा। हम भी मैक्सिमम पेरेंट्स को आपके साथ जोड़ेंगे। पर मेरी एक ही विश है कि आपके ऑफिस से कोई मायूस होकर ना जाए, क्योंकि लोग डरते हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ। कई बारी बच्चे को ट्रैक पे चलाते लाते वो ठगी वाला रास्ता भी चल पड़ता है। आपको पता है इस दुनिया में सब कुछ है। तो जो विश्वास लेके आपके पास आया है, उसको ये ना लगे कि मैं गलत हाथों में आ गया हूँ। तो उसके बच्चे का भी फ्यूचर बने और उन पेरेंट्स को भी लगे कि अवर चाइल्ड इज़ इन सेफ हैंड्स। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आए हैं मुझे लगता है कोई। To our guest of honor, Dr. Daisy Parihar, Principal of Government ANMC Jammu. Ma'am, your dedication to social work and education has been an inspiration to many, and we are grateful for your presence. देखिए आप। Thank you so much. आप रखिए बात भाई। So College Dwarka is all-in-one portal for the students of 12th class and graduates from their college admission to their job success. So ये प्लेटफॉर्म हमने स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास के लिए बनाया है और ग्रेजुएट्स के लिए, जिनको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिन बच्चों को समझ नहीं आती है कि कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज में वो एडमिशन ले, जिस पेरेंट्स को समझ नहीं आती है कि कहाँ पे हमारा बच्चा सही जगह पढ़ेगा, कौन सा कॉलेज उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। सो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने सारे कॉलेजेस अपने साथ ऐड किए हैं। बच्चा अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हर